अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नए जो लोग काम सीखना चाहते हैं उनके लिए, उनकी ज़हन की क्लैरिटी के लिए। मैंने एसी की फील्ड को 4 पोर्शन में डिवाइड किया था। पहला पोर्शन मैंने डिवाइड किया था कि रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेंट किस तरह घूमती है पूरे सिस्टम में। दूसरा मेरा पॉइंट था कि जो उसका एसी के सिस्टम का जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन होता है वो क्या होता है। तीसरा था कि जो उसका मैकेनिकल पोर्शन है, और चौथा था सेल्फ मेड पोर्शन। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में तो मैंने एक वीडियो बनाई है। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल के पोर्शन के बारे में आपका ज़हन क्लियर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये वो पोर्शन है जिसमें तकरीबन ज़्यादातर लड़के को सबसे ज़्यादा मसला जो है वो इलेक्ट्रिकल के पोर्शन में बनता है। तो आज मैं आपको 20 पॉइंट्स, 20 सवाल आपके सामने रखूँगा जिनको हल करके, जिनकी डायग्राम सीख के आप तकरीबन मेरे ख्याल में 90% आपको इलेक्ट्रिकल के मसले हल हो जाएंगे। तो काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज जो 20 पॉइंट्स या 20 सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इन पे मैं भी 20 वीडियो बनाऊंगा, और आप भी अगर इन सवालों को किसी और की वीडियो देख के या किसी और उस्ताद से पूछ के इनको हल करना चाहें तो आप खुद से भी इनको हल करें, लेकिन इनके आंसर आपको पता होना चाहिए, इनकी डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि आपके पास एक लाइन और न्यूट्रल हो, एक कैपेसिटर हो 3 पिन वाला, जिसमें एक कॉमन का टर्मिनल होता है, एक हर्म का होता है, एक फैन का होता है, उसके साथ एक कंप्रेसर हो, कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग। इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। दूसरा, लाइन और न्यूट्रल आपके पास हो, कैपेसिटर हो 2 पिन वाला, यहाँ पे 3 पिन वाला कैपेसिटर है, यहाँ पे 2 पिन वाला कैपेसिटर हो। इनके ऊपर ज्यादातर कुछ भी नहीं लिखा होता कि कौन सा कॉमन है कौन सा हर्म है, कुछ भी नहीं लिखा होता। साथ एक कंप्रेसर है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। इसके कनेक्शन किस तरह होंगे। तीसरा पॉइंट है कि आपके पास लाइन और न्यूट्रल हो, साथ आपके पास एक स्विच हो, एक नॉर्मल स्विच जो होता है जो ऑन ऑफ करने से आगे आपका कंप्रेसर चल जाए। जब इसको ऑफ करें तो कंप्रेसर बंद हो जाए, जब ऑन करें तो कंप्रेसर चल जाए। लाइन न्यूट्रल, उसके साथ एक स्विच लगाओ, उसके आगे कैपेसिटर और कंप्रेसर हो, तो इसके कनेक्शन किस तरह होंगे। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट है कि वो एसी जिनमें आउटडोर में 3 तारें जा रही होती हैं, लाइन न्यूट्रल और कंट्रोल, 3 तारें जा रही होती हैं, उनमें बाहर कॉन्टेक्टर आउटडोर में लगाओ, सिंगल पोल कॉन्टेक्टर। ये सिंगल पोल कॉन्टेक्टर लगाओ, आगे कैपेसिटर लगाओ, आगे कंप्रेसर लगाओ। इसकी वायरिंग किस तरह होती है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 है कि आउटडोर में 3 वायरें हों, लाइन न्यूट्रल और कंट्रोल। यहां पे डबल पोल कॉन्टेक्टर लगाओ, डबल पोल कॉन्टेक्टर लगाओ, आगे कैपेसिटर लगाओ 2 पिन वाला या 3 पिन वाला, और आगे कंप्रेसर लगाओ, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। तो इनके कनेक्शन, इनकी वायरिंग किस तरह होगी। अच्छा, तो इसमें पॉइंट नंबर अब 6 ये है कि लाइन और न्यूट्रल आपके पास है, एक कैपेसिटर है 2 पिन वाला, छोटा कैपेसिटर होता है ज्यादातर, 2 पिन वाला कैपेसिटर है, उसके साथ एक मोटर है आउटडोर की जिसकी 3 वायर्स है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। इनके कनेक्शन किस तरह होंगे। नंबर 7 पॉइंट ये है कि आपके पास लाइन और न्यूट्रल है, ड्यूल कैपेसिटर है जो आम कंप्रेसर में भी यूज होता है और फैन के लिए भी। इसमें कॉमन, हर्म और फैन की टर्मिनल होते हैं। इसमें अगर मोटर लगानी हो 3 पिन वाली जो रनिंग, जो कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग होती है, इसके कनेक्शन किस तरह होंगे। अच्छा, नंबर 8 है कि आपके पास लाइन और न्यूट्रल है, कैपेसिटर है 2 पिन वाला, इनडोर की जो मोटर होती है जिसमें स्पीड होती है, जिसमें लो स्पीड होती है, मीडियम स्पीड होती है, हाई स्पीड होती है। इनकी अगर 5 वायर हों या 6 वायर हों तो इनके कनेक्शन इसके साथ किस तरह होंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है कि अगर आपकी मोटर खराब है तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर मोटर ठीक है तो उसकी क्या निशानी है, मोटर किस तरह चेक करनी है आपने। नंबर 10 है कि आपने मोटर की रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, आम नॉर्मली मोटर की भी और कंप्रेसर की भी, ये तीनों रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन आपने किस तरह फाइंड करनी है, किस तरह चेक करनी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 है कि आपने जो मोटर की स्पीड्स हैं, लो, मीडियम और हाई, उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, तो वो आपको किस तरह पता लगेगा कि कौन सी आपकी जो वायर है वो लो है, लो स्पीड की है, कौन सी मीडियम की है और कौन सी हाई स्पीड की है। ये किस तरह आप मालूम करेंगे।
अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 12 होगा कि आपने मोटर की रोटेशन अक्सर चेंज हो जाती है, या मोटर की रोटेशन अगर क्लॉकवाइज चल रही है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो वो रोटेशन किस तरह चेंज होती है। अच्छा, पॉइंट नंबर 13 है कि कंटिन्यूटी क्या होती है, क्योंकि नए लड़कों को कंटिन्यूटी का नहीं पता होता। कंटिन्यूटी क्या होती है और किस तरह हम कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ की उसकी निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूटी नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14 है, वो है सिंगल फेज और 3 फेज में क्या फ़र्क होता है। सिंगल फेज किस तरह काम करता है और 3 फेज किस तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 15 है कि आपने घर के अंदर जो पावर होती है वो इक्वली किस तरह तकसीम करनी है। यानी ये नहीं कि एक वायर के ऊपर लोड 20 एम्पेयर हो और दूसरे वायर के ऊपर लोड जो है वो 5 एम्पेयर हो। ये शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आपका कहीं इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए ये जो सऊदी अरब में ख़ास तौर पे जो लोग रहते हैं और हज पे काम करते हैं उनके लिए इतना ज़रूरी ये चीज़ है कि आप इस चीज़ का पता हुए बगैर आप बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर सकते। और घरों में भी जब अक्सर ये मसला बन जाता है कि तो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते उसकी पावर, तो घर में या किसी भी जगह पे पावर का बराबर तकसीम होना सब लाइनों के ऊपर, वो किस तरह करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 16 या ब्रेकर्स क्या होते हैं और ब्रेकर का क्या काम होता है, ब्रेकर कितने पावर के होने चाहिए, कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। पॉइंट नंबर 17 है कि वॉट और एम्पेयर क्या होते हैं। चीज के ऊपर इतने वॉट लिखे होते हैं तो वो कितने एम्पेयर ले रहा होता है, इतने एम्पेयर ले रहा है तो उसका ब्रेकर कितने एम्पेयर का होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 18 है कि पावर स्टेशन से लेके जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जहां पे बनती है, पावर स्टेशन से लेके आपके घर में पहुंचने तक, आपका बल्ब या एसी चलने तक जो वो पावर पहुंचती है वो किस किस पॉइंट से गुजर के पहुंचती है, इसके बारे में डिटेल आपको पता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसकी ब्लॉक डायग्राम आपको चाहिए कि मेन स्टेशन से आती है, फिर आगे कहाँ पे आती है, फिर आगे कहाँ पे आती है। अगर 220 वोल्टेज आपके घर में आ रहे हैं तो वो किस तरह आ रहे हैं, अगर 110 वोल्टेज आ रहे हैं तो वो किस तरह आ रहे हैं, अगर 223 फेज आ रहे हैं तो वो किस तरह आ रहे हैं। ये सब चीज़ों की इसकी सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम का आपको पता होना ज़रूरी है, डिटेल में बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 19 है कि जो एसी आपके 2 वायर वाले होते हैं, बाहर आउटडोर में जिनके 2 वायर जा रही होती हैं, उनकी डायग्राम स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरह उनकी वायरिंग होती है। और इसी तरह पॉइंट नंबर 20 है कि जो 3 वायर वाला एसी होता है जिसके आउटडोर में 3 वायर गई होती हैं, उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी वायरिंग किस किस तरीके से हुई होती है। तो इन 20 पॉइंट्स के बारे में मैं भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा, और आप भी जिनको काम बिल्कुल नहीं आता और इलेक्ट्रिकल के मसले होते हैं वो इन 20 के आंसर जल्दी से जल्दी पता करने की कोशिश करें। और बिल्कुल छोटे, इनको बिल्कुल लंबा लेंथ में समझने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट फोकस होके बिल्कुल एक्यूरेट इनके आंसर, छोटे छोटे आंसर इन पूरे 20 पॉइंट्स के पता करें। तो इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।